वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? खैरियत से? अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंजाब बोर्ड और बाकी बोर्ड्स के लिहाज से भी ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है। मोशनल ईएमएफ क्या है कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है, उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं था कि हम सिर्फ लूप को ही मूव करवाएं, हम मैग्नेट को भी मूव करवा के ईएमएफ पैदा करवा सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ईएमएफ है जो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की मोशन की वजह से पैदा होती है, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो ये हमने एक दो रेज ले ली, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ये क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर। अच्छा जी, अब हमने इस कंडक्टर को ना हम मूव करवाएंगे इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इस कंडक्टर को मूव करवाने की। तो इस कंडक्टर को जब मूव करवाएंगे तो इसके अंदर चूंकि कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्जेस भी होंगे, तो वो चार्जेस भी साथ मूव करेंगे। अब इस कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होगी उसको मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जनाब? द ईएमएफ इंड्यूस्ड, EMF induced by the motion of conductor across magnetic field, across magnetic field called in, इसको क्या कहेंगे? कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। कौन सी ईएमएफ है ये? मोशनल ईएमएफ। ये जो ईएमएफ पैदा हो रही है ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। अब हमने इसका एक्सपेरिमेंट, इसकी कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास हेडिंग्स दे दें एक्सप्लेनेशन की। किसकी हेडिंग आ गई? एक्सप्लेनेशन की। अब यहाँ पे हमने ये जो रॉड लिया है इसकी लेंथ है ए बी, जिसको हम एल कह रहे हैं, और ये एक पूरा लूप बन जाता है ए बी सी और डी। अब देखिए ये जो रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इस रॉड के अंदर है चार्जेस, तो ये चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगे। अब जब इसमें ईएमएफ पैदा होगी तो ये जो ए और बी है ये पोटेंशियल का काम करेंगे। ये जो ए है ये नेगेटिव पोटेंशियल का काम करेगा और जो बी है वो पॉजिटिव पोटेंशियल का काम करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रही है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप लिख सकते हो VB माइनस VA। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला आ गया VB माइनस VA, और इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा V। ठीक हो गया जी, पहली बात क्लियर होगी। अब हमने कहा कि ये जब कंडक्टर मूव करेगा तो इसके अंदर ये जो चार्जेस हैं वो भी मूव करेंगे। तो ये जो चार्ज है ये भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? व्हेन कंडक्टर मूव्स द चार्ज आल्सो मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स को, एक्सपीरियंस। और कौन सी फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स को। किसको? मैग्नेटिक फोर्स को। ये मैग्नेटिक फोर्स आप पहले पढ़ चुके हैं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये FB इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के बराबर होती है। और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये आ जाती है QVB साइन ऑफ थीटा। साथ यूनिट वेक्टर आना है, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिस्कस देख रहे हैं इसकी, इसलिए यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा?
थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी। तो यहां पे देखें ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ना इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो थीटा कितना आया 90 डिग्री। यहां पे 90 पुट कर लें, तो ये एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 पे 1 होता है, तो ये आ गया क्यू वी बी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमने एफ बी निकाल ली, किसके बराबर है क्यू वी बी। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है हमने कहा कि ये हायर पोटेंशियल बन जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल बन जाएगा। कैसे? ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, पॉजिटिव प्लेट, और ये नीचे वाला जो ए है ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। ये बी है और ये ए है, तो इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल है। तो आपको पता है कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा ना, तो हम यहां पे लिख लेते हैं दिस चार्ज पार्टिकल आल्सो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल आल्सो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होती है। ये दूसरी फोर्स आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इस चार्ज ने एक्सपीरियंस करनी है। अच्छा, यहां तक क्लियर होगी बात। अब अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा ना, तो अब इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर होंगी ना। एफ ई जो है वो बराबर होगी एफ बी के, और ये है क्यू ई के बराबर है, और ये क्यू वी बी के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो Q है Q Q से कट गया, ये आपके पास आ गया E इज इक्वल टू वी बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे 3 पे पहुंच गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर, वो क्या था? हमने ये पढ़ा था एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to the negative rate of potential gradient, negative rate of potential gradient। अगर आपको याद हो, आपने ये फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ा था कि E जो है ये बराबर होती है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव रेट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो है डेल्टा ओवर डेल्टा आर जो है इसको ग्रेडियंट बोला जाता है। ये पोटेंशियल है और ये साथ नेगेटिव है। अब देखिए डेल्टा वी हमने किसके बराबर रखा था? यहाँ पे देखिए ई के बराबर रखा था ना, इसको आप ई एल कह लेते हैं, मोशनल ईएमएफ के लिए साथ एल लगा लेते हैं। तो डेल्टा वी की जगह पे पुट कर दो ई एल, और डेल्टा आर इन प्लेट्स का दरमियानी फासला होता है। तो यहाँ पे प्लेट्स का दरमियानी फासला क्या है? कैपिटल एल है ना, तो यहाँ पे हम कैपिटल एल पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कर लें। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो तो ये आ गया माइनस ई एल ओवर एल इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, और आपने ई एल निकालना है तो वो आ गया माइनस वी बी एल, माइनस वी बी एल। ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस इधर चला गया। अच्छा, ये आपने मोशनल ईएमएफ का फार्मूला निकाल लिया। ये फार्मूला उस वक्त तक वैलिड है जब V और B के दरमियान एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा 90 डिग्री हो तो ये फार्मूला निकलता है। अब अगर कोई और एंगल हो तो फिर हम क्या कहेंगे? इफ, यहां पे लिख लें नीचे,
इफ थीटा इज एंगल between V एंड B, वेलोसिटी और B के दरमियान अगर थीटा एंगल है तो फिर हमारे पास ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका फार्मूला होगा EL इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा, इसके साथ साइन थीटा लगा लेंगे। अब अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री होता है तो ये इंड्यूस्ड ये जो मोशनल ईएमएफ है ये मैक्सिमम होगी, और अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री होता है तो ये जो मोशनल ईएमएफ है ये हमारे पास 0 होगी। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आखिरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।